अक्सर आपने ठेला लगाते हुए लड़कों को देखा होगा और वो ठेला लगाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते हैं, अपने रोजगार से अपने परिवार का पेट पालते हैं। पर पहली बार पखानजूर में दो बहनें यहाँ पर ठेला लगाई है और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल। पखानजूर के पुराना बाजार बस स्टैंड में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मोमोज सिस्टर करके आपको एक ठेला दिख रहा होगा। और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ये दिखे दो बहनें मोमोज बेचती हुई दिखी, तो मुझे लगा कि इनकी कहानी क्या है जाननी चाहिए और इनकी कहानी सबके सामने आनी चाहिए कि आखिर क्यों ये दो बहनें आज ठेला लगाकर मोमोज बेच रही हैं। और यहाँ पर दो बहनें हैं। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है, नाम बताएंगे। मेरा नाम प्रिया साहू है। तो आप दोनों बहनें, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अक्सर लड़के ही ठेला लगाते हैं, लड़के ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते हैं। पर पहली बार हम लोग पखानजूर में देख रहे हैं कि दो बहनें यहाँ पर ठेला लेके आज जो है मोमोज बेच रही है। क्या कारण है, किस लिए आप लोग? एक रीज़न ये है कि फैमिली प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और एक रीज़न ये है कि लोगों को दिखाना है कि सिर्फ लड़के कुछ नहीं कर सकते बल्कि लड़कियां भी देश को आगे बढ़ा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम जॉब कर सकते हैं, अपने फैमिली को लड़कियां भी चला सकती है। और इसके लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे हम कहीं पे भी काम करें, ठेले पे करें या जॉब करें, दोनों समान है। तो आपका परिवार में कोई भाई आपका कुछ? नहीं, हम लोग 4 बहनें हैं और इसीलिए मैंने शॉप का नाम भी सिस्टर मोमोज रखा है, क्योंकि हम 4 बहनें हैं और मेरा कोई भाई नहीं है और इसीलिए थोड़ा घर में फैमिली प्रॉब्लम है, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आप लोगों का। तो आप जो मैं देख रहा हूँ ये आपकी दीदी है, जी। तो आप मोमोज की दुकान की शुरुआत कैसे आपके दिमाग में आया कि मोमोज बेचना है या ठेला लगाना है? एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी जो सिस्टर है वो 10 साल से एक शॉप में काम करती थी, सेल्स का जॉब करती थी। तो उनका सडनली एक्सीडेंट में थोड़ा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ उनको कितना मिलता था? वहाँ उनको 7-8 हज़ार मिलता था और उसी से पूरा परिवार चलता था आपका? जी। और फिर क्या हुआ? फिर एक दिन सडनली ना उनका मतलब सीढ़ी से वो गिर गई और उनका पैर थोड़ा फ्रैक्चर हो गया। तभी मैंने ITI पास आउट किया था, तो मैं जॉब के लिए थोड़ा ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं पे जॉब मिल जाए। तो आप कितना पढ़े लिखे, मतलब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं? जी हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और ITI कोपा भी तो कंप्लीट। ग्रेजुएशन आपने किस में किया? BSc फाइनल ईयर। BSc में किया आपने? जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ जब दीदी का पैर टूट गया? तो उसके बाद दीदी का जब ये पैर टूट गया तो घर में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा। फिर मैं भी जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रही थी, तो मुझे आना था। तो ऐसे ही सडनली एक दिन मैं देख रही थी यूट्यूब वगैरह, तो यूट्यूब में मैंने एक वीडियो देखा था SP मोमो करके। तो वो 2 लड़कियां चलाती थी, तो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मोमो शॉप खोलना चाहिए मेरे को। तो आपको लोगों से कुछ समाज से नहीं सुनना पड़ता कि 2 लड़कियां हो के आप ठेला लगा रही है, मोमोज बेच रही है, तो कुछ तो बोलते होंगे लोग? जी, सुनना तो पड़ता है क्योंकि लड़कियां हैं, लड़कियां कुछ भी करती हैं तो लोगों के आँख में थोड़ा खटकता ही है कि लड़कियां कर रही हैं। लड़कियां सिर्फ घर में रह सकती हैं, घर का काम कर सकती हैं। तो बस उन लोग को दिखाना है कि नहीं, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, वो कुछ भी कर सकती हैं, अपना फैमिली भी चला सकती हैं। तो आपको कभी किसी ने कुछ कहा कि क्यों मोमोज बेच रहे हो? किसी ने नहीं पूछा आपको? जी हाँ, बहुत लोगों ने पूछा। आज सुबह भी पूछा, जब मैं मंदिर में गई थी पूजा करने, तो एक भैया हैं यहीं के, उन्होंने मेरे को बोला कि तुझे और कोई काम नहीं मिला, तूने मोमोज़ का दुकान लगा लिया। तब मैंने बोला कि देखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ और मुझे इस काम में अच्छा लगता है और मुझे मज़ा भी आ रहा है इस काम में, तो मैं यही करूँगी और इससे मेरा घर, मेरा फैमिली अभी बहुत अच्छा हो रहा है। यानी आप ही दोनों बहनें जो है वो घर की पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं? जी हाँ। घर के खर्च आप ही दोनों बहनें ही अभी संभाल रहे हैं? जी हाँ। तो कैसा लगता है कि मोदी जी का भी सपना है कि लोग जो है वो रोजगार से जुड़े, सिर्फ नौकरी ही नहीं, लोग स्वरोजगार से जुड़े, और मोदी जी ने इसके लिए कई सारे योजनाएं भी चला रखे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कई सारे लड़कियों के लिए भी कई सारी योजनाएं बना रखे हैं और चाहते हैं, मोदी जी का सपना भी यही है कि पूरा देश जो है वो आत्मनिर्भर बने। तो अभी आपको कैसा लगता है, अब जब आप खुद का घर का खर्चा चला रही है, आप दोनों मिलकर मेहनत कर रही है, तो कैसा लगता है? अभी मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे पहले जो मेरे को सैलरी मिली थी वो मैंने दीदी को दी, क्योंकि वो मेरे लिए माँ जैसी है और उसने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है। 10 साल उसने हम लोग को दिया है, तो अभी मौका है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ, मम्मी के लिए, पापा के लिए कुछ करूँ। तो अभी बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद पैसे कमा रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग सैलरी दीदी को, मम्मी को दिया, फिर
मैंने एक गाड़ी भी ले लिया, स्कूटी ले लिया और धीरे धीरे करके इसे भी बना लिया है एक तो ठेला। पहले शुरुआत आपने यहाँ पर एक टेबल से किया था, मैंने देखा था एक जी। टेबल लगता था जी। और उसके बाद आपने ये ठेला बना लिया है, स्टॉल बना लिया है और काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है। जी। तो अभी जब शुरुआत में आप आए थे तो हेजिटेशन होता था कि नहीं, थोड़ा सा घबराहट, थोड़ा सा शर्म, ऐसा होता था कुछ आपके साथ? जी बहुत लगता था, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे लड़कियाँ कभी खुल के निकली नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलती, सिर्फ घर में ही सीमित रह जाती है। तो जब मैं पहली बार निकली थी तो बहुत शर्म सी आती थी कि क्या बोलेंगे सब, क्या सोचेंगे। फिर मैंने खुद को समझाया कि लोग मुझे देखकर ही थोड़ा हो सकता है सोचे कि नहीं लड़कियां भी कुछ कर सकती है। उन्हें गलत साबित करना था कि नहीं, हम लड़कियां हैं फिर भी अपने माता पिता का हम ध्यान रख सकती हैं। तो आगे आपका सपना क्या है, क्या करना चाहेंगे आप आगे? आगे तो मेरा एक सपना है कि मैं एक कैफ़े खोलूँ अच्छा सा, तो वही है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी मोमो सिस्टर्स और काफ़ी मेहनत कर रही है और इस समाज में जहाँ पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर ठेला लगाते हुए अपने लड़कों को ही देखा होगा, घर का खर्च चलाते हुए लड़कों को ही देखा होगा, ऐसे में एक लड़की समाज के सारे बंधनों को तोड़कर बाहर आती है, दो बहनें, और वो समाज के ताने वाने सुनकर भी आज मेहनत से अपने घर का पेट पाल रही है, अपना पेट पाल रही है, रोजी रोटी अपने घर तक ले जा रही है। कहते हैं नारी में बड़ी शक्ति होती है, नारी कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी, तो कभी काली का भी रूप होती है। इसी को सार्थक करके दिखाया है इन बहनों ने, जिन्होंने समाज के तानों बानों को दरकिनार कर यहाँ पर मेहनत का रास्ता अपनाया है और मेहनत का रास्ता अपना कर वो आज यहाँ पर रोजगार कमा रही है। तो आप जब भी पखांजूर आए, आप पखांजूर पुराना बाज़ार में आए, बस स्टैंड में के पास इनका जो है वो मोमोज ठेला लगता है और लगभग 5:30 बजे से 9:30 बजे तक ये दो बहनें जो है यहाँ पर मोमोज बेचती है। स्वाद के लिए नहीं, इनके हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर पहुँचे, इनका मोमोज़ को आप ट्राई कीजिए और साथ में इनको थोड़ा सा हौसला अफजाई कीजिए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जब कोई लड़की और जब कोई बहनें इस तरीके से घर के और समाज के बंधनों को तोड़कर बाहर आती है और आकर मेहनत से कुछ करती है, तो उनके सपोर्ट करना हमारे भी और सभी समाज की भी जिम्मेदारी बनती है।